बना लो। आजान, नाश्ता कर लो। भूख नहीं है मुझे। आजान, 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 इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हो तुम? तुमने ठीक नहीं किया सदा। क्या? तुमने राबिया को मुझे बताने से रोका। तो ऐसा क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया? ये तुम मुझसे पूछ रही हो सदफ कि क्या गलत किया है तुमने? बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया तुमने सदफ। अच्छा, जो मैंने किया वो गलत किया, और जो मैंने तुम दोनों का साथ दिया वो तो साथ देना है तो पूरी तरह दो ना सदफ। इस तरह हम दोनों के दरमियान। हम दोनों? सिर्फ हम दोनों आजान? मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं हूं? सिर्फ वो आजान? नहीं सदफ, तुम हो, बल्कि तुम तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत हो। बीवी हो तुम मेरी। और वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है ना आजान? हाँ, प्रिया का प्यार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है सदफ, और इस सच्चाई को तस्लीम करना होगा तुम्हें भी और सारी दुनिया को भी। You got it? आज हाँ बुआ, हसन ने मुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि कहने लगा कि अगर उसे पता भी होता तब भी मुझे जाने से नहीं रोकता। बहुत दिलासे दिए, तसल्ली दी। आइंदा कभी कोई बात मत छुपाना। हाँ बुआ, कभी नहीं। ये तो मुझे सदफ ने मना कर दिया था ना, इसलिए मुझे। प्रिया, मैं मानती हूँ कि सदफ ने तुम्हारे लिए और अजान के लिए बहुत कुछ किया है, पर जरूरत से ज्यादा किसी पर भी भरोसा करना इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है। तुम सदफ की हर बात पर अंधा एतमाद मत किया करो बेटा। क्या कह रही हैं आप बुआ? सदफ ने ना सिर्फ हमारा साथ दिया बल्कि हम पर एहसान किया। उसका बहुत कर्ज है मेरी जिंदगी पर, जो कि मैं शायद कभी चुका ही नहीं सकती। मैं मानती हूँ बेटा, पर वो अजान की पत्नी है। यही तो बात है बुआ, यही तो बात है कि उस पर भी उसने अपना दिल इतना बड़ा किया कि उसने मेरा और अजान का रिश्ता कबूल किया। हालांकि आंटी अंकल इस रिश्ते को कबूल करना नहीं चाहते थे। मैं जानती हूँ, मगर बेटा प्लीज बुआ, प्लीज, अगर आप सदफ की नीयत पे शक करेंगी ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि मुझे उस पर बहुत भरोसा है। हाँ, बुआ,
मुझे सदफ पे पूरा भरोसा है। अच्छा, भगवान करे तेरा उस पर एतमाद कभी ना टूटे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती या खुदा। आजान का दिल फेर दे प्रिया की तरफ से, फेर दे अल्लाह पाक, आजान का दिल फेर दे। सदफ, मुझे नमाज पढ़ना सिखाओगी? जाए नमाज बहुत मुकद्दस है। इस पे खड़े होने वाले इंसान सिर्फ खुदा के लिए खड़े होते हैं। और तुम तो सिर्फ एक इंसान के लिए खड़ी होना चाहती हो, आजान के लिए। नहीं प्रिया, इबादत माबूद की जाती है, बंदों की नहीं। लेकिन तुम ये नहीं समझोगी, क्योंकि तुमने तो जुबान से कलमा पढ़ा है ना, दिल से नहीं। आजान से शादी करने के लिए तुमने अपना मजहब बदला। अपना मजहब छोड़ के तुम भगवान की तो गुनाहगार हो ही चुकी हो। अब इस जायनमाज पर खड़ी होकर खुदा को क्यों धोखा देना चाहती हो? बस करो प्रिया, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम आजान को हासिल करना चाहती थी ना, सो कर चुकी। अब तुम उसी के साथ खुश रहो। खुदा को हासिल करने के लिए अपना आप पहचानना पड़ता है, मगर तुम्हारी तो कोई पहचान ही नहीं। ना तुम राबिया हो, ना प्रिया। अपना मजहब छोड़ के तुम भगवान की तो गुनाहगार हो ही चुकी हो। तुम्हारी तो कोई पहचान ही नहीं। तो जुबान से कलमा पढ़ा है ना, दिल से नहीं। अपना मजहब छोड़ के तुम भगवान की तो गुनाहगार हो ही चुकी हो। अब इस जायनमाज पर खड़ी होकर खुदा को क्यों धोखा देना चाहती हो? तुम्हारी तो कोई पहचान ही नहीं। ना तुम राबिया हो, ना प्रिया।
अपना मजहब छोड़ के तुम भगवान के तो गुनाहगार हो ही चुकी हो। तुम्हारी तो कोई पहचान ही नहीं।